प्रधान राठौड़, जळगांव, महाराष्ट्र। इनका सवाल है कि मेरी उम्र केवल 23 साल है और मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है? पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था। आपने जो सवाल पूछा है, इसका जवाब आपको ढूँढना पड़ेगा। ये तो नोन फेनोमेना है कि जब हमारा टेंशन्स और एंग्जाइटीज़ का प्रमाण बहुत बढ़ता है, तो बाल सफ़ेद होते हैं। हम में जो बहुत बदलाव होते हैं, उसमें बाल सफ़ेद होने का प्रमाण ये टेंशन्स और एंग्जाइटीज़ के साथ में जुड़ा हुआ है, ये तो हम जानते हैं। ये नॉलेज मुझे भी है, बाकी लोगों को भी है। लेकिन बाल सफ़ेद होने की प्रक्रिया ये 2 चीज़ों पर डिपेंड होती है। हमारे उम्र पर भी डिपेंड होती है और थोड़ा बहुत जेनेटिक्स का भी हिस्सा इसमें होता है। यानी बाल का प्रमाण कितना रहे, इसमें जेनेटिक्स का हिस्सा तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन बाल झड़ना, इसका संबंध फिर एंग्जाइटी और टेंशन के साथ में है। वैसे ही बाल सफ़ेद होने का भी इससे संबंध है। अगर आपका बाल सफ़ेद होने का प्रमाण टेंशन्स और एंग्जाइटीज़ के कारण है, आजकल कई जवानों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, उसके पीछे का ये कारण हो सकता है, बड़े पैमाने पर हो सकता है। मैं हो सकता है इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती है, इसलिए जेनेटिक्स भी इसमें हिस्सा होता है। कुछ खान पान में कमियों का भी इसके ऊपर परिणाम होता है। जो न्यूट्रिशन हमारे बालों को मिलना चाहिए, वो अगर नहीं मिलता है तो भी ये परिणाम हो सकता है। तो बाल सफ़ेद होने में और बाल झड़ने में, दोनों में अलग अलग कारण हो सकते हैं। इसलिए कोई एक कारण आपको बताना या फिर यही एक कारण है कहना उचित नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी कारण टेंशन और एंग्जाइटीज़ ये हो सकता है। और आज के युवकों में बड़े पैमाने पर टेंशन्स और एंग्जाइटीज़ क्रिएट होती है, ये सच्चाई है। हमारे मोबाइल फ़ोन, हमारा सोशल मीडिया भी इसमें ज़्यादा इजाफा करवाता है, ये बढ़ाने में रोल अदा करता है। पहले हमारे संबंध लोगों से डायरेक्ट होते थे, मर्यादित थे, एक दूसरे को जानते थे, तो एक दूसरे के प्रति गालियाँ भी देंगे तो संभल कर देंगे, झगड़े भी करेंगे तो संभल कर करेंगे। यहाँ तो हमारे व्यापक संबंध सोशल मीडिया के जरिए इतने बड़े होते हैं कि फिर भाषा की कोई मर्यादा नहीं होती है, किसी बात की कोई मर्यादा नहीं होती है। तो अगर हम टची है, छोटी छोटी बात हमको लगती है, तो उस कारण भी हमारे टेंशन्स, एंग्जाइटीज़ और हमारी भावनाएं आहत हो सकती है। टेंशन्स, एंग्जाइटीज़ का प्रमाण बढ़ सकता है। फिर टेंशन्स और एंग्जाइटीज़ को संयत करने के जो तरीके परंपरागत थे, उसका उपयोग हम करते नहीं हैं। एक गहराई से प्रार्थना करना एक प्रक्रिया थी। हम मंदिर तो नहीं छोड़े हमने, लेकिन प्रार्थना की प्रक्रिया हमने छोड़ दी है। हम में से बहुत कम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपका मन एकाग्र होता है। आप एक अल्फा रिदम की अवस्था में जा सकते हो और इस अवस्था में कुछ समय रहने के बहुत फ़ायदे हैं। वो तो हमने सब गंवा दिए हैं। हम मंदिर में जाएंगे, चक्कर लगाएंगे, वहाँ खड़े होने के लिए, मन एकाग्र करने के लिए भी किसी के पास समय नहीं है। और मंदिर में भी भीड़ इतनी होती है क्योंकि हम जहाँ जागृत भगवान है उसी मंदिर में जाना चाहते हैं, तो वहाँ तो आपको खड़े रहने के लिए भी, दर्शन लेने के लिए भी समय नहीं होता है। तो खड़े रहकर प्रार्थना करना वगैरह तो संभव नहीं है। तो जो मेन रोल था हमारा परंपरागत धर्म का, भगवान का, वो रोल भी रहा नहीं है। उसके केवल अंधविश्वास बच गए हैं। तो इस कारण वो फ़ायदे जो हमको मिलते थे कि उसके कारण हमारे टेंशन्स, एंग्जाइटीज़ लिमिट में रहती थी, क्योंकि इस अवस्था में जाने के बाद, जिसको मैं अल्फा रिदम की अवस्था कहता हूँ, जो भगवान की प्रार्थना के कारण हम उस अवस्था में जा सकते हैं, मेडिटेशन के जरिए जा सकते हैं, सम्मोहन के जरिए जा सकते हैं, कोई भी डीपर रिलैक्सेशन की प्रक्रिया के द्वारा जा सकते हैं। उस अवस्था में कुछ समय रहने के बाद में हमारे मन में जो टेंशन्स और एंग्जाइटीज़ डिपॉजिट हुए हैं, वो उसका कैथारसिस हो जाता है, वो निकल जाते हैं।
उसका पर्जिंग हो जाता है और अंदर बाहर से हम शांत बनते हैं। तो इसके जो फायदे हमें मिलते हैं शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर, वो भी हम आजकल प्राप्त नहीं करते हैं। जिम में जाएंगे, कसरत करेंगे केवल, लेकिन वो नियमित करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वो कसरत से केवल कुछ होता नहीं है, मन शांत करने की प्रक्रिया तो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए ये मन शांत करने की प्रक्रिया, जो टेंशन्स और एंग्जाइटीज को बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करे, फिर हमारा स्वभाव एक अच्छा स्वभाव, अच्छा व्यक्तित्व रहा, तो फिर हम टेंशन्स और एंग्जाइटीज को ठीक ढंग से हैंडल कर सकते हैं। मेरे ज़माने में जितनी स्पर्धा थी उससे कई गुना ज़्यादा आज के जवानों के जीवन में स्पर्धा है। असुरक्षितता भी बहुत ज़्यादा है। मेरे ज़माने में एक डिग्री प्राप्त की तो आपको गारंटी थी कि आपके जीवन में कुछ आपको मिलने वाला है। आज असुरक्षितता भी बढ़ी है, उस कारण टेंशन्स और एंग्जाइटीज़ भी बढ़ी है। मेरे ज़माने में, यानी मेरे कॉलेज के जीवन की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ज़माने का बात कर रहा हूँ तब, मैं तो अभी भी हूँ। तो उस ज़माने में हमारे जीवन की आवश्यकताएं और जीवन के बारे में सोच भी एक मर्यादित सोच थी। आज का लड़का टीवी देखता है, बड़े बड़े सपने देखता है, उसके सपने भी बड़े होते हैं, तो फिर उसकी मेहनत और उसकी स्पर्धा भी बड़ी है। इस कारण टेंशन्स और एंग्जाइटीज़ का प्रमाण भी बहुत बढ़ा है इस स्पर्धा के युग में। तो इन सबके परिणाम आपके बाल सफ़ेद होने पर होते हैं। मैं आपको इतना ही सलाह दूंगा, इससे बाहर पढ़िए। ये पढ़ना बहुत आसान है। मस्त आपको संभव होगा तो वर्कशॉप कीजिए, उसका सुंदर उपयोग कीजिए। अगर आपके बाल सफ़ेद होने में टेंशन और एंग्जाइटीज का प्रमाण ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो आप उसको बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर पाओगे, आपका व्यक्तित्व भी बदल पाओगे और आपके बाल फिर से काले भी हो सकेंगे। एक बार सफ़ेद बाल होने के बाद में फिर वो काले नहीं होते हैं, ये भूल जाइए। अगर उसमें टेंशन और एंग्जाइटीज का हिस्सा है तो बाल उगते हैं, बाल निकल जाते हैं, परमानेंट नहीं रहते हैं, नए बाल काले फिर से उग सकते हैं, ये संभावना है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है, ये आपने ढूंढना चाहिए। आजकल हर क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं, बालों के भी एक्सपर्ट होते हैं, उनसे आप मिलिए, उनसे जानकारी प्राप्त कीजिए। इसमें और कौन सी चीज़ें हैं, इसकी भी जानकारी उसके ज़रिए आपको प्राप्त हो सकती है और शायद एग्जैक्ट कदम आप उठा सकोगे।